हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। देखो, चार्जेस टू टाइप्स के ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से ही होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि प्लास्टिक कॉम को अगर ड्राई हेयर में रब करते हैं और उसके बाद छोटे छोटे कागज के पीसेस के पास ले जाते हैं तो कागज के पीसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स उस कॉम में इलेक्ट्रिक चार्ज आ चुका है। इसी तरह से ग्लास रॉड को अगर सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से ही होती है। किसी कंडक्टर में, किसी मेटल वायर में जो कि कंडक्टर है, मतलब जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज इजीली हो सकता है, उन चीज़ों को कंडक्टर्स बोलते हैं और जिनमें फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो किसी मेटल वायर में फ्लो ऑफ चार्ज होता है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो चलिए बिना देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक नेट चार्ज Q है, फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t। वो फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में टाइम t के लिए। देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, ये फार्मूला है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न करिए। करंट I इक्वल टू Q अपॉन T। तो करंट I इक्वल टू है Q अपॉन T। तो यही इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो ये जो Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसकी SI यूनिट होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, इसकी SI यूनिट कूलम होती है। दिस कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करते हैं वो एक कूलम के बराबर होता है। तो इसका मतलब कूलम चार्ज की काफ़ी बड़ी यूनिट है। और जो टाइम है t, ये सेकंड में लिया जाता है, और I ये है इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की SI यूनिट हो गई एम्पियर। तो करंट की यूनिट एम्पियर, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, तो उनके नाम पर करंट की यूनिट का ये नाम दिया गया है। तो अगर हम कहें कि 1 एम्पियर करंट हमें कब मिलेगा? 1 एम्पियर करंट तब हमें मिल सकता है when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. तो 1 ampere equal to 1 coulomb of charge which flows through a conductor in 1 second. तो 1 ampere equal to 1 coulomb upon 1 second. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। करंट की SI यूनिट एम्पियर है और इनकी स्मॉलर क्वांटिटीज भी होती हैं मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर होता है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं M और एम्पियर। ये हो गया 1 मिली एम्पियर। इस मिली एम्पियर से भी छोटी एक यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10 to the power -6 एम्पियर। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक करंट का होता है, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। तो जब टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस क्लोज्ड सर्किट बन गया, तभी बल्ब जलने लगता है। अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे दैट मीन्स सर्किट टूट गया, सर्किट बीच से ब्रोकन हो गया स्विच ऑफ करने से। तो सर्किट अगर ब्रेक हो जाएगा बीच से तो फिर उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। हाँ, तो देखिए एक डायग्राम में बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या क्या चीज होती है? सेल होता है, प्लग की होती है, एक एमीटर होता है, एक बल्ब होता है। इसमें करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर।
अगर की को स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा और की को स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, मतलब इसका सर्किट टूट जाएगा। एमीटर यहाँ पे इसलिए लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए, कितनी करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, तो ये मेजर करता है एमीटर। और एमीटर हमेशा सीरीज में ही ज्वाइन किया जाता है, सर्किट में एमीटर को हमेशा सीरीज में ही ज्वाइन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो चलिए इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ बच्चों, दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। देखो पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है करंट I इक्वल टू दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, और क्या दिया है, साथ ही साथ हमें टाइम भी दिया हुआ है 20 मिनट्स। तो टाइम इक्वल टू है 20 मिनट्स। लेकिन हमारा जो फार्मूला है I इक्वल टू Q अपॉन T, यहाँ पे टाइम को सेकंड में लेते हैं, इसलिए इस टाइम को हम सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 60, दैट मीन्स 1200 सेकंड हो गया टाइम। और हमें निकालना क्या है, Q, मतलब चार्ज हमें निकालना है, हमें पता नहीं है। तो बस इसी फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो I कितना दिया है 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25 इक्वल टू Q हमें पता नहीं है, टाइम हमारे पास 1200 सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 1200। 20 से तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 5 जो हो गया 60, 6 12 2 जो 24, 24 एंड 6 30, 300.00, दैट मीन्स 300 कूलम। ये हमारा आंसर आ गया। हमसे पूछा गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो बस इसका आंसर हम ऐसे ही लिख देंगे, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम जानते हैं कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, हमसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से, इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में ही तो इतना चार्ज होता है। इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। तो अगर चार्ज हमारा 1 कूलम हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ चार्ज इज 1 कूलम, अभी इतना कूलम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन अगर 1 कूलम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1 अपॉन, ये वाली नंबर अपॉन में चली जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो ये माइनस हट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.6। अब यहाँ पे अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, यहाँ कर लेती हूँ, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, अभी भी हमारा 16 से छोटा है, तो एक जीरो हम यहाँ 19 से एक जीरो और ले लेते हैं, मतलब ऐसा कर लेते हैं 100 कर लेते हैं इसको, और यहाँ 10⁻18 कर देंगे और अपॉन 16। अब 16 से 100 को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 16 6 जा 96, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 4 बचेगा, 40, 16 2 जा 32, फिर 8 आएगा, 80, 16 5 जा 80, इसको डिवाइड करके आप देख रहे हो 6.25 इंटू 10⁻18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब इकट्ठे होते हैं तब 1 कूलम का चार्ज बनता है। तो इसका मतलब ये है कि कूलम जो है चार्ज की काफी बिग यूनिट है। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। हाँ बच्चों, तो देखिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क किया जाता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट चीज तो है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो सकती, चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते किसी भी कंडक्टर में। पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे पानी की पाइप हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है तो उसमें वाटर फ्लो नहीं होता है, अगर उसी पाइप को हम थोड़ा सा ऊंचा उठा दें तो फिर ऊंचाई से नीचे की तरफ वाटर फ्लो होता रहता है, मतलब उसमें ग्रेविटी का फर्क आ गया, तो ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ पानी फ्लो होता है। उसी तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट किसी कंडक्टर में तभी फ्लो होता है जब कोई डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस किस में होता है? पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। यहाँ पे ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है, बट पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में होता कैसे? इस सेल या बैटरी की वजह से होता है। केमिकल एक्शंस विद इन द सेल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है। तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स को तो हमें मेंशन करना ही पड़ेगा। डिफरेंस का मतलब ये है कि 2 चीजें होनी जरूरी है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द amount of work done in moving a unit charge from one point to other point। मतलब एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जितना वर्क किया जाता है, जितना काम किया जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू है वर्क डन एंड क्यू है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अगर हम ये कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो ये तब होगा जब वर्क डन हमारा 1 जूल होगा और क्वांटिटी ऑफ चार्ज 1 कूलम्ब होगी। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। तब हम इसको बोलते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है, कंडक्टर के पैरेलल में ही इसको कनेक्ट करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी और आगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।